हेलो स्टूडेंट्स, मैं विजय पीपीएस गुरुकुल में आपका स्वागत करता हूं। तो आज हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ। तो लास्ट दो वीडियोस में हमने एक्सरसाइज 8.1 और 8.2 के बारे में चर्चा की थी। आज इस वीडियो में हम ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 8.3 के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो 8.3 के ऊपर चर्चा करने से पहले हमें कुछ फॉर्मूलाज के ऊपर चर्चा करनी पड़ेगी, तो वो फॉर्मूलाज हम देखते हैं। उसके बाद में हम करेंगे 8.3 के कुछ क्वेश्चंस। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हम कुछ फॉर्मूलाज के बारे में चर्चा करेंगे। तो फॉर्मूलाज कुछ इस प्रकार रहेंगे आपके। तो फॉर्मूलाज क्या हैं? फर्स्ट जो फॉर्मूला है हमारा वो है साइन 90 माइनस थीटा जो होता है वो इक्वल होता है किसके? कोस थीटा के। इसी प्रकार जो हमारा कोस 90 माइनस थीटा जो होगा वो इक्वल होगा हमारा साइन थीटा के। सेम एज इट इज ऐसे रहेंगे, चेंज होते रहेंगे एक दूसरे के अंदर। साइन कोस के अंदर चेंज हो जाएगा, कोस साइन के अंदर चेंज हो जाएगा, टेन कोट के अंदर, कोट टेन के अंदर, सेक कोसेक के अंदर और कोसेक सेक के अंदर। तो थर्ड जो फॉर्मूला रहेगा वो हमारा रहेगा टेन 90 माइनस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा? कोट थीटा। फोर्थ जो फॉर्मूला है वो हमारा हो जाएगा कोट 90 माइनस थीटा इक्वल टू टेन थीटा। फिफ्थ जो फॉर्मूला रहेगा हमारा वो रहेगा सेक 90 माइनस थीटा इक्वल टू कोसेक थीटा। तो सिंपल से फॉर्मूले हैं, कुछ भी इनको ज़्यादा याद करने की आवश्यकता नहीं है आपको। तो ये हो जाएगा हमारा सेक थीटा। ये चेंज देखो किस प्रकार होते हैं, कुछ ये इस प्रकार होती हैं। ये हमारे क्वाड्रेट के अंदर चेंज होते हैं। ये हमारा होता है 0 डिग्री या 360, और ये होता है 90, ये होता है 180, ये होता है 270। तो हमारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो हैं वो केवल 90 और 270 के ऊपर चेंज होते हैं, यानी कि इसके साथ प्लस माइनस के साथ चेंज होते रहते हैं। जो 0, 360 और 180 के साथ में ये चेंज नहीं होते हैं। केवल 90 के साथ में अगर प्लस माइनस कुछ भी आएगा तब चेंज होंगे हमारे। साइन कोस में हो जाएगा, कोस साइन में हो जाएगा, टेन कोट में, कोट टेन में, और सेक कोसेक में, और कोसेक सेक में चेंज हो जाएंगे। ये आप 11th क्लास में बाकी इनका डिस्क्रिप्शन अच्छे से इसको डिटेल में पढ़ोगे सारी चीज़ों को कि किस प्रकार ये चेंज होते हैं। लेकिन आपको ध्यान में इतना रखना है केवल 90 और 270 पे ये चेंज होते रहते हैं। तो आपकी केवल 90 प्लस थीटा है, तो 90 माइनस थीटा है। इसका मतलब आप कौन से क्वाड्रेट में हो? फर्स्ट क्वाड्रेट में हो। फर्स्ट क्वाड्रेट में क्या होते हैं? सारे जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं वो क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। इसलिए हमारे जो चेंज हुई वैल्यूज़ हैं वो सारी क्या हैं? हमारी पॉजिटिव वैल्यूज़ हैं। जब आप 11th में पढ़ोगे तब इधर इस क्वाड्रेट में, सेकंड क्वाड्रेट में भी आओगे, थर्ड में भी, फोर्थ में भी, तो इनमें क्या है? अलग अलग वैल्यूज अलग अलग चेंज होते रहते हैं। इसमें साइन और कोस पॉजिटिव रहता है, इसमें टेन और कोट पॉजिटिव रहता है, और इसमें साइन और कोसेक पॉजिटिव रहता है, इसमें टेन और कोट, और इसमें कोस और कोसेक जो है, कोस और सेक जो हैं वो पॉजिटिव रहता है। तो इस प्रकार आप ये सारी चीज़ें आप डिटेल में 11th क्लास में पढ़ने वाले हो। अभी हमें बस केवल इतना ही पढ़ना है, ये आप ध्यान में रख लो। इनको चेंज करना आपको सीधा सिंपल सा मैं बता दूंगा कि किस प्रकार आप इनको चेंज कर पाओगे। सीधा सिंपल सा मेथड है। तो चलिए देखते हैं, अभी क्वेश्चंस देखते हैं हम अपने। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो ये है साइन 18 डिग्री अपॉन कोस 72 डिग्री। तो आप दोनों एंगल्स को जब देखोगे तब ये दोनों एंगल आपको क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दिखाई देंगे, यानी कि पूरक कोण दिखाई देंगे। एक दूसरे के क्या होते हैं? पूरक होते हैं। 70 और 18 को जब हम ऐड करेंगे तो हमारे पास 90 प्राप्त होता है। ठीक है, तो इनको हम चेंज करते हैं। देखो किस प्रकार चेंज करते हैं। आप साइन 18 को भी चेंज कर सकते हो या कोस 72 को भी चेंज कर सकते हो। एक वैल्यू हमें केवल क्या करनी है? आपको चेंज करनी है। तो जैसे अगर हम साइन 18 को चेंज करें, तो साइन 18 को जब हम चेंज करेंगे तो क्या होगा? इधर आप क्या कर दीजिए, आप सिंपल सा मेथड ले लीजिए। आप उन फॉर्मूलाज के अंदर भी ना जाओ, तब आप सिंपल सा ऐसे मेथड ले लीजिए कि साइन 18 को चेंज करें। हमें पता होना चाहिए बस साइन होता किस में है चेंज? साइन चेंज होता है हमें पता है कोस में। तो आप कोस लिख दीजिए यहाँ पर, और यहाँ पे 90 माइनस जो साइन के साथ में था उस एंगल को लिख दीजिए केवल आप। इट मीन साइन 18 को हम क्या लिख सकते हैं? कोस 90 माइनस 18, और इसको इक्वल करेंगे तो देखो ये कोस का कोस रहेगा, और 90 माइनस 18 कितना होगा? 72। तो यानी कि साइन 18 को हम क्या लिख सकते हैं? कोस 72 लिख सकते हैं। इसमें वैल्यूज आपको वैल्यू कर दीजिए आप इसमें पुट। तो देखो साइन 18 की वैल्यू कितनी है? कोस 72, तो ये आ जाएगा कोस 72, और नीचे पहले से ही हमारा कितना है? कोस 72 है।
तो आप इसमें किसी भी नंबर में उसी नंबर का डिवाइड करते हैं तब हमारा आंसर कितना आता है 1। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। अगर इसी क्वेश्चन में हम साइन को ना चेंज करके किसको करते, कोस को चेंज करते, तब भी बिल्कुल से इसी प्रकार हो जाता। तो देखिए इधर कोस को चेंज करते हैं, जैसे इसमें कोस 72 को हम अगर चेंज करें तो हमें पता होना चाहिए कोस चेंज किस में होता है, कोस चेंज होता है साइन में। तो ये आ जाएगा यहाँ पर साइन और ये 90 माइनस कोस के साथ में क्या लिखा हुआ है 72, तो ये 72 लिख देंगे। सॉल्व करेंगे इसको तो साइन और 90 माइनस 72 कितना हो जाएगा 18। तो यानी कि कोस 72 को हम कितना लिख सकते हैं साइन 18। तो इसमें वैल्यू पुट कर दीजिए कोस 72 की। तो साइन 18 ऐसा कैसा रहेगा और कोस 72 की जगह हम कितना लिख सकते हैं साइन 18। तो ये हो जाएगा साइन 18। फिर से वही आएगा, किसी भी नंबर में उसी नंबर का डिवाइड करेंगे तब हमारा आंसर कितना आ जाएगा 1। तो आप किसी भी एक नंबर को चेंज करके क्या कर सकते हो, आंसर अपने फाइंड कर सकते हो। देखते हैं इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो सेम एज इट इज इसी के जैसा है, तो आप उसको कर लीजिएगा और कमेंट में मेरे को बता दीजिए अगर कोई किसी प्रकार की आपको उसको करने में प्रॉब्लम हो रही है तो चलिए हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर हमारा जो थर्ड क्वेश्चन जो है वो है कोस 48 डिग्री माइनस साइन 42 डिग्री। तो अब इनको क्या करेंगे हम, देखो इसको किस प्रकार करते हैं। तब इसमें भी हमारे पास दिखाई दे रहे हैं, हमने जो चेंज होने वाले हैं वही दो चीज़ें दी हुई है, क्योंकि साइन कोस में होता है कोस साइन में होता है। और दोनों एंगल्स को आप देखोगे तो दोनों एंगल आपके हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, यानी कि पूरे कोण दिए हुए हैं दोनों हमारे पास। कि पूरे कोण कौन से होते हैं, ऐसे जो दो कोण जिनका जब हम ऐड करें तो कितना आए 90 आए। दोनों क्या हो रहे हैं, अगर इनको ऐड करते हैं तब 90 आता है हमारे पास। तो इनमें भी सेम एज इट इज करना कुछ नहीं है, उसी क्वेश्चन की तरह करना है आपको कि एक की वैल्यू आप चेंज कर लीजिए, एक को आप चेंज कर दीजिए और उसकी जगह वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं, हम दोनों से कर सकते हो, आप cos 48 को भी चेंज कर सकते हो, sin 42 को भी चेंज कर सकते हो। तो हम चेंज करते हैं cos 48 को। cos 48 को चेंज करेंगे तो मैंने बताया था आपको चेंज हो रहा है cos, किस में चेंज होता है साइन में। तो यहाँ पे लिखेंगे साइन और 90 और माइनस जो साइन cos के साथ में वही लिख दीजिए आप 48। तो ये कितना हो जाएगा साइन 90 माइनस 48 कितना होता है 42। तो यानी कि cos 48 की जगह हम कितना लिख सकते हैं साइन 42। तो यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए आप, वैल्यू पुट करेंगे cos 48 की जगह कितनी साइन 42। तो ये साइन 42 आगे जो है वो ऐसा कैसा आ जाएगा साइन 42। तो किसी भी नंबर में से वही नंबर अगर माइनस होता है तब हमारा आंसर कितना आता है 0। तो ये आ जाएगा हमारा आंसर। तो अगर आपके पास इसी प्रकार के दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वाले, दो इंटरचेंज होने वाले अनुपात दिए हुए हों तो उनके अगर वो दो चीज़ें क्या हैं आपकी बटा के अंदर हैं तब उनका आंसर हमेशा 1 आएगा, और अगर वो किसी भी माइनस के अंदर हैं वो तब उनका आंसर आपका 0 आएगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है कि 1048, 1023, 1042 और 1067 का मल्टीप्लाई है जो किसके इक्वल होना चाहिए 1 के इक्वल। हमें क्या करना है प्रूव करके दिखाना है इसमें। तो हम सबसे पहले जो है वो LHS साइड को लेंगे। तो LHS लेने पर तो LHS लेंगे तो LHS हमारी क्या है 1048, 1023, 1048, 42 और 1067। अभी क्या करना है इसमें आप कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पहचानिए कि कौन सा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल किसका है। तो आप देख पाएंगे कि 1048 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा 42। इट मीन 10 और इस 1048 और 1042 को पास में लिख लेंगे, 1023 और 1067 को पास में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा 1048, 1042, 1023 और 1067। ये हो जाएगा हमारा। अभी इनमें क्या कर लेंगे हम एक को चेंज कर लेंगे कि जिससे ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री है तो इनमें एक को चेंज कर लेंगे, ये दोनों आपस में कॉम्प्लीमेंट्री है तो इनको एक को चेंज कर लेंगे। तो चलिए कर लेते हैं चेंज, किसी भी को भी चेंज कर सकते हो आप। तो इसमें हम करते हैं 1048 को चेंज। तो 1048 को अगर चेंज करेंगे हम तो 10 किस में चेंज होता है कोट में, तो ये हो जाएगा कोट। और वही चेंज करने का तरीका 90 माइनस जो ये है वही एंगल आ जाएगा यहाँ पर 48। तो क्या हो जाएगा कोट 42। ठीक है, यानी कि 1048 की जगह हम क्या रखेंगे कोट 42। ऐसे ही सेम इसको चेंज कर लेते हैं। तो ये है 1023 इक्वल टू क्या हो जाएगा कोट 90 माइनस 23। तो क्या होगा
कोट 67। अब ये वैल्यूज दोनों क्या कर देंगे, हम पुट कर देंगे इसके अंदर। तो पुट करते हैं तो देखो tan 48 की जगह क्या रखेंगे, कोट 42, मल्टीप्लाई में कौन है tan 42, तो ये ऐसा कैसा आ जाएगा। और फिर tan 23 की जगह हमने कितनी वैल्यू आ गई, कोट 67 और फिर tan 67। तो अभी इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि tan किस में चेंज होता है, कोट के अंदर, और कोट किसके अंदर होता है चेंज, tan के अंदर। तब आप एक वैल्यू को चेंज कर लीजिए कि चाहे तो कोट को tan के अंदर चेंज कर लीजिए या tan को कोट के अंदर चेंज कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो इससे कोट 45 है, तो हमें पता है कि कोट जो होता है, कोट थीटा किसके इक्वल होता है, 1/tan थीटा के। तो हम इसको कर देंगे चेंज, यानी कि ये क्या हो जाएगा 1/tan, और थीटा की वैल्यू क्या थी 42, तो ये हो जाएगा 42, मल्टीप्लाई बाय में था tan 42। फिर ये इस कोट को भी चेंज कर देंगे ऐसे ही, 1/tan 67 मल्टीप्लाई बाई tan 67। tan 67 से tan 67 कट आउट हो जाएगा, tan 42 से tan 42, सारे 1 मल्टीप्लाई में है तो कितना आ जाएगा हमारा आंसर 1, जो कि हमारा किसके इक्वल है, RHS के इक्वल। तो ये हमने LHS साइड लेके RHS साइड लेके आ गए हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, प्रूव हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम एज इट इज इसी प्रकार का है, आपको दो वैल्यूज दी हुई हैं, फिर माइनस फिर 2 वैल्यूज। तो इनमें से आपको एक वैल्यू चेंज करनी रहेगी, इनमें से भी एक वैल्यू चेंज करनी रहेगी, और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका आंसर 0 आ जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप इसी प्रकार बिल्कुल से कर सकते हो। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है वो है हमारा tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18। और क्या बोला है, 2a जो है हमारा न्यून कोण है, यानी कि 2a जब हम करें तब वो क्या होना चाहिए, लेस देन 90 होना चाहिए, यानी कि 90 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो हमें क्या वैल्यू फाइंड करनी है, एक ही वैल्यू हमें क्या करनी है इसमें फाइंड करनी है। तो चलिए देखते हैं किस प्रकार होगी इसकी वैल्यू। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, tan 2a इक्वल टू कोट a माइनस 18, ये हमारा क्वेश्चन है। एक ही वैल्यू हमें करनी है फाइंड। तो चलिए देखते हैं। तो या तो आप किसको चेंज करो, tan को कोट के अंदर चेंज करो, या कोट को किसके अंदर चेंज करो, tan के अंदर चेंज करो। किसी को भी एक को हम चेंज कर सकते हैं। ये भी tan थीटा दे रखा है, इसमें कोट ये थीटा हो गया पूरा, तो किसी भी एक को चेंज कर सकते हैं। चेंज करना मैंने आपको आसान सा बताया हुआ है। जैसे हम tan 2a को चेंज कर लेते हैं, tan 2a को अगर हम चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये चेंज होगा किसके अंदर, कोट के अंदर, कोट 90 माइनस जो एंगल है वही आ जाएगा, तो 2a, तो ये कोट के अंदर चेंज हो जाएगा। तो ये tan 2a की जगह क्या रख सकते हैं हम, कोट 90 माइनस 2a, तो ये यहाँ पर रख देंगे वैल्यू कोट 90 माइनस 2a, ये tan 2a की वैल्यू रख दी हमने। सामने जो है वो ऐसा कैसा हो जाएगा, कोट a माइनस 18। अब दोनों का कंपैरिजन करें तो कोट से कोट कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमारा क्या रह जाएगा 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 18। तो क्या लिखोगे, तुलना करने पर। आपको कटआउट नहीं करना है, क्योंकि इसकी एक लंबी प्रोसेस होती है जो कि आप 12th क्लास में पढ़ने वाले हो कि किस प्रकार ये कैंसिल आउट होते हैं। ऐसे सीधे कैंसिल आउट नहीं होते हैं, इसलिए आप कैंसिल आउट ना करके ये चीज़ लिखोगे कि तुलना करने पर, ठीक है। तो आप ये आ जाएगा अभी 90 माइनस 2a इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा a माइनस 18। अभी इसको सोल्व कर लेते हैं कि वैल्यू फाइंड हो जाएगी आसानी से। इस a को इधर ले आओ या इस 2a को इधर भेज दो, ठीक है। तो देखो इस a को इधर ले आते हैं हम और 90 को उधर भेज देते हैं, तो ये माइनस का 2a रहेगा इधर। तो ये a जो है हमारा प्लस का इधर आएगा तो माइनस का आ जाएगा, इक्वल टू माइनस का 18 पहले से ही है, और ये 90 जो जाएगा ये भी माइनस का चला जाएगा उधर। तो ये कितना हो गया, माइनस का 3a इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा आपका माइनस का 108, माइनस से माइनस क्रॉस आउट हो जाएगा। a इक्वल टू कितना हो जाएगा 108/3। जब हम a का इसमें डिवाइड करेंगे तो a इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 3 टाइम और फिर 6 टाइम, तो ये आ जाएगा हमारा a की वैल्यू जो आएगी हमारी 36। अभी ये हमारी कंडीशन को फॉलो करता है या नहीं करता है, कि कंडीशन हमारी दे रखी थी इसने कि 2a जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए हमारा, लेस देन 90 होना चाहिए। तो हम ये चेक करके देखते हैं। तो 2 इंटू a कितना है हमारा 36, तो अभी कितना हो जाएगा 72, जो कि हमारा लेस देन है किससे, 90 से। तब हमारा जो आंसर आया है वो बिल्कुल से क्या है, सही है एकदम से। तो ये हो जाएगा इसका आंसर।
तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो है tan A इक्वल टू कोट बी, और a प्लस बी हमें क्या करना है 90 के इक्वल हमें सिद्ध करना है। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा क्या दिया हुआ है, हमें tan A इक्वल टू कोट बी। तो हमें एक चीज़ को हमें चेंज करना है और वैल्यू पुट करनी है, हमारा आंसर आ जाएगा। हमें चेंज करने वाले ही दिए हुए होंगे, हमेशा tan कोट में चेंज होता है इसलिए tan और कोट का हमें दिया हुआ है। ऐसे ही साइन कोस के दिए हुए होंगे, सेक कोसेक का दिया हुआ होगा, तो इसी प्रकार दिए हुए होंगे हम। तो चलिए करते हैं इसको चेंज। tan A इक्वल टू क्या होता है हमारा, tan को किस में चेंज होता है कोट के अंदर, तो ये हो जाएगा कोट और ये हो जाएगा 90 माइनस A। तो यानी कि tan A की वैल्यू कितनी होगी कोट 90 माइनस A, इसकी जगह हम पुट कर देंगे। तो पुट कर दीजिए कोट 90 माइनस A इक्वल टू कितना हो जाएगा कोट B। वही फिर से लास्ट क्वेश्चन जो हमने किया था उसमें भी ऐसा ही हमारा बना था। तो बिल्कुल से क्या कर लेंगे हम, तुलना करने पर, तो तुलना करेंगे तो हमारे एंगल क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे, यानी कि 90 माइनस A जो है वो इक्वल हो जाएगा B के। और हमें क्या प्रूव करना है A प्लस बी इक्वल टू 90, तो इस A को ट्रांसफर कर देंगे उस साइड, तो ये 90 माइनस का A था उस साइड जाएगा तो प्लस का चला जाएगा, इट मीन क्या हो जाएगा B प्लस A, या हमारा क्या बोल सकते हैं हम इसको A प्लस बी इक्वल टू 90, जो कि हमें क्या करना था प्रूव करना था। तो ये हो गया हमारा प्रूव। ठीक है, ये छोटा सा क्वेश्चन था बिल्कुल से, तो इस प्रकार ये हो जाएगा। अभी देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया हुआ है, सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20, और क्या बोल रहा है फिर से उसी क्वेश्चन की तरह, पहले वाले क्वेश्चन की तरह कि 4a एक न्यून कोण होना चाहिए और a की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो सेम वैसे ही हो जाएगा। सेक क्या दिया हुआ है हमें, सेक 4a इक्वल टू कोसेक a माइनस 20, ये हमें दिया हुआ है। तो वही मैंने बताया था आपको लास्ट में भी कि जो हमें चेंज होने वाले होते हैं वही हमें दिए हुए होंगे इक्वल के अंदर। सेक हमें पता है कोसेक के अंदर चेंज होता है, तो सेक और कोसेक का हमें पेयर दिया हुआ है। तो हम सेक 4a को कर लेंगे चेंज। सेक 4a को हम जब चेंज करेंगे तब क्या हो जाएगा, हमारा सेक चेंज होता है हमें पता है कोसेक के अंदर, तो ये कोसेक और 90 माइनस ये क्या हो जाएगा 4a, तो ये इस प्रकार चेंज हो जाएगा। अभी ये वैल्यू हम पुट करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेक 4a की जगह हमें क्या पुट करना है, कोसेक 90 माइनस 4a, तो हमारा किसके इक्वल होगा, कोसेक a माइनस 20 के इक्वल हो जाएगा। फिर से हम वही करेंगे, कंपैरिजन करेंगे दोनों साइड, तो क्या हो जाएंगे एंगल हमारे क्या हो जाएंगे इक्वल हो जाएंगे। तो लिख देंगे हम तुलना करने पर। ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 90 माइनस 4a इक्वल टू a माइनस 20। ठीक है, अभी हम a की वैल्यू फाइंड करने के लिए a को एक तरफ, a के सारे वैल्यूज जो हैं एक तरफ ले आएंगे और जो कांस्टेंट वैल्यू है वो एक तरफ ले जाएंगे। तो माइनस 4a, ये a जो है इधर प्लस का है तो इधर आ जाएगा माइनस का, तो इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस 20, और ये हो जाएगा प्लस का 90 था तो इधर आ जाएगा माइनस का 90, तो ये हो जाएगा माइनस का 5a इक्वल टू ये हो जाएगा माइनस का 110, तो ये माइनस से माइनस कट आउट हो जाएगा। a इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 110.5। 5 का जब हम इसके अंदर डिवाइड करेंगे तो कितने टाइम जाएगा 1 और 8 टाइम, तो ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर, यानी कि a की वैल्यू आई है हमारी 18 डिग्री। ठीक है, अभी हमें क्या बोल रहा था 4a जो है हमारा वो होना चाहिए लेस देन 90, तो वो चेक करके देख लेते हैं। अगर वो सेटिस्फाई कर देगा उस कंडीशन को तो हमारा क्वेश्चन जो है एकदम से सही है। तो 18 को 4 से मल्टीप्लाई हम करते हैं तो कितना आएगा हमारा 72, जो कि लेस देन है किससे 90 से। इसका मतलब हमारा जो आंसर आया है वो बिल्कुल से क्या है सही है। तो हमारी a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 18 डिग्री। इस प्रकार का हमने क्वेश्चन पहले भी कर लिया है, तो सेम एज इट इज इसी प्रकार वो होगा और इसी प्रकार ये होगा। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा वो दिया हुआ है हमें ABC, जो क्या है हमारे त्रिभुज के क्या दे रखे हैं, हमें अंतःकोण दे रखे हैं और हमें प्रूव करना है साइन B प्लस सी इक्वल टू कोस A/2, ये हमें प्रूव करना है। तो हमें दिया हुआ क्या है इसमें इस क्वेश्चन के अंदर दे रखा है हमें A, B और C जो हैं वो एक ट्राइंगल के इंटरनल एंगल हमें दिए हुए हैं। तो हमें पता है किसी भी ट्राइंगल के इंटरनल एंगल का एडिशन होता है 180 के इक्वल होता है। तब हम कैसे करेंगे इसको कि हमें पता है कि कोण A प्लस B प्लस C
इक्वल होता है किसके, 180 के। क्यों होता है, क्योंकि त्रिभुज के अंतःकोणों का योग कितना होता है, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग किसके इक्वल होता है, 180 के। तो हमने ये इंटरनल एंगल हमें ए बी सी दिए हुए थे, इसलिए ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू हमने कितना कर दिया, 180 कर दिया। अभी हमें क्या चाहिए, देखो उधर देखिए आप, जो हमें प्रूव करना है उसमें हम देखेंगे तो हमें दिखाई देगा कि b प्लस सी अपॉन 2 और a बाई 2, यानी कि इनके अंदर क्या हो रहा है, 2 का डिवाइड हो रहा है। तो हम क्या कर देते हैं, पूरी इक्वेशन के अंदर क्या कर देते हैं, 2 का डिवाइड कर देते हैं। तो क्या लिखोगे, 2 का भाग देने पर, तो 2 का भाग दे दीजिए, तो ये a बाई 2। और उधर देखेंगे तो हमें मिलता है कि b प्लस सी के अंदर एक साथ में डिवाइड है और a के साथ में एक साथ में डिवाइड है। तो इसमें अलग अलग ही डिवाइड कर देते हैं। आप चाहो तो अलग अलग भी डिवाइड करके फिर से एलसीएम लेना पड़ेगा, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, a में दे दिया और इन दोनों में एक साथ में दे दिया, b प्लस सी अपॉन 2। देखते हैं तो वैसा ही प्राप्त होता है, हमें b बाई 2 है, ये c बाई 2 है, ठीक है। ऐसे ही इसमें भी सामने भी देना पड़ेगा डिवाइड, तो ये हो जाएगा 180 डिवाइड बाई 2। अभी क्या करेंगे, ये a बाई 2 हमें उस तरफ चाहिए तो इसको उस तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे, तो इधर रहेगा हमारा b प्लस सी बाई 2 और इस तरफ हो जाएगा हमारा, ये क्या है 180 बाई 2, तो 180 बाई 2 कितना हो जाएगा 90 और माइनस ये हो जाएगा a बाई 2। अब हमें क्या चाहिए, इधर क्या चाहिए, हमें साइन ही चाहिए केवल, उधर हमें कोस चाहिए। तो इधर हमें जो चाहिए, एक साइड को हम पहले बना लेते हैं, तब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ क्या कर देंगे, साइन से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो क्या लिखोगे, दोनों तरफ साइन से गुणा करने पर, साइन से गुणा करने पर, तो दोनों तरफ साइन से गुणा कर दीजिए। तो साइन b प्लस सी डिवाइड बाई 2 इक्वल टू ये हो जाएगा साइन 90 माइनस a बाई 2। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा ऐसा कैसा रहेगा, एज इट इज b प्लस सी बाई 2। और हमें पता है साइन 90 माइनस थीटा किसके इक्वल होता है, जो हमने फॉर्मूले देखे थे उसमें क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा इक्वल होता है किसके, कोस थीटा के। तब हम इसको क्या लिख देंगे, साइन 90 माइनस थीटा चेंज हो जाएगा किसमें, कोस में, और थीटा की वैल्यू कितनी है, a बाई 2। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, जो कि हमने कर दिया है, ठीक है। तो ये इक्वेशन आप इस प्रकार कर सकते हो। अभी हमारे 2 क्वेश्चन बचे हुए हैं, वो भी देख लेते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन है बिल्कुल से, तो उनको देख लेते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा है वो है हमारा साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री, इनको हमें चेंज करना है 0 से 45 डिग्री के बीच के कोणों के में हमें क्या करना है, इसको चेंज करना है। तब हम चेंज करते हैं इनको। तो देखो हमें क्या दिया हुआ है, साइन 67 डिग्री प्लस कोस 75 डिग्री, ये हमें दिया हुआ है। तो देखो ये दोनों कॉम्प्लीमेंट्री एंगल नहीं है, इनको हमें सॉल्व नहीं करना है, इनको हमें केवल चेंज करना है। दोनों को किस में चेंज करना है, 0 और 45 डिग्री के बीच के एंगल्स में। तब हमें इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि इसका हमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल पता है। कॉम्प्लीमेंट्री इसका एंगल होगा 23, जो कि क्या होगा 0 और 45 के बीच में होगा। ऐसे ही 75 का जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है वो होगा 15 डिग्री, तो क्या होगा 0 और 45 के बीच में रहेगा। तब हम इन दोनों को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। दोनों को चेंज कर लीजिए और वैल्यू पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो साइन 67 को हम क्या लिख सकते हैं, कोस 90 माइनस 67, तो ये हो जाएगा हमारा कोस 23 डिग्री। ऐसे ही कोस 75 को चेंज कर लेंगे, कोस 75 इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, तो कोस किस में चेंज होता है, साइन में, तो ये हो जाएगा साइन 90 माइनस 75 डिग्री, तो ये हो जाएगा हमारा साइन 15 डिग्री। तो ये इस प्रकार चेंज हो जाएंगे, दोनों की वैल्यूज पुट कर देंगे तो ये हमारे चेंज हो जाएंगे 0 और 45 के बीच में। तो साइन 67 की जगह हम रख देंगे कोस 23 प्लस कोस 75 की जगह हम रख देंगे साइन 15 डिग्री। तो हमारे साइन और कोस के अंदर ही रहे, लेकिन हमारी वैल्यूज जो हमारे एंगल थे वो हमारे क्या हो गए, 0 और 45 डिग्री के बीच में हो गए हैं। तो इसमें एक क्वेश्चन और है जो सेम एज इट इज इसी प्रकार का है, वो आप कर सकते हो आराम से, वो आप कर लेना। तो अभी बाकी जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो हम अगले वीडियो के अंदर देखने वाले हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, और इसके जो पीछे वाले वीडियो हैं
उनके लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा रखे हैं, तो वहाँ से आप उन पीछे वाले वीडियो को देखकर वो एक्सरसाइज आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम 8.4 के बारे में चर्चा करेंगे, तो तब तक आप इस एक्सरसाइज को आराम से तैयार कर लीजिए। तो अगर आपको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप हमें कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, हम आपका जल्द से जल्द सॉल्यूशन करने की कोशिश करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।